2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुसलमानों के साथ भेदभाव होने के आरोप लगते रहे हैं। मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री या बीजेपी के एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होने की बात अक्सर उठती है। ऐसा समझा जाता है कि न केवल केंद्र सरकार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है, वहां भी स्थानीय स्तर पर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। बीजेपी के नेताओं पर ये आरोप लगते हैं कि वे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और भड़काऊ भाषण देते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अक्सर केंद्र सरकार पर इस बात के लिए निशाना साधते रहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के हकों की आवाज उठाने वाले को दबा देते हैं। केंद्र सरकार पर मुस्लिम विरोधी आरोप होने और इससे जुड़े तमाम सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं विपक्ष और आलोचकों को इसका जवाब दिया है। पीएम मोदी ने मुसलमानों पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दुनिया के कई देशों में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत उनके लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी से जब भारत में मुसलमानों के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुसलमानों की खुशहाली के बारे में बात करते हुए पारसियों की आर्थिक सफलता की ओर इशारा किया, जिन्हें वे भारत में रहने वाले धार्मिक सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए भेदभाव की कोई भावना नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होने की बात फैलाने के लिए पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र काम करता है। मीडिया, संपादकीय, वीडियो, ट्वीट्स और सोशल मीडिया के लिए हमारे देश में उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग करके ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी तथ्य के साथ जवाब देने का पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां की थी, लेकिन हमने देखा कि वे सभी पूर्वानुमान और भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। आज जो लोग उनकी सरकार पर संदेह करते हैं, एक दिन वे भी गलत साबित होंगे। 2024 के चुनाव से पहले मुसलमानों पर दिए गए पीएम मोदी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की ये नई कोशिश मानी जा रही है। पसमानदा मुसलमानों के प्रति बीजेपी की आतुरता भी इसी वजह से है। पिछले कुछ समय से बीजेपी पीएम मोदी से मुसलमानों को जोड़ने की मुहिम में लगी हुई है, ताकि 2024 में मुसलमानों के वोट लेकर इस धारणा को गलत साबित किया जा सके कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। बीजेपी ने पिछले साल हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए स्नेह यात्रा निकालने का फैसला लिया था। इसके फीडबैक के आधार पर यह तय किया गया कि मुस्लिमों के इस तबके को साधने के लिए सूफी विचारधारा वाले मुस्लिमों से संवाद किया जाए और तब से मुसलमानों को बीजेपी के करीब लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुसलमानों पर दिए गए पीएम मोदी के इस बयान को इसकी ही एक और कड़ी माना जा रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।